Assalamu alaikum viewers, thank you very much joining me again. It's your own channel Economic Affairs with अकील इफ्तिखार। जैसा कि मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देख लिया था कि जिसमें हमने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि इस चैनल का पर्पस क्या है और हम इस चैनल को क्यों बना रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मैं अपना फर्स्ट ऑफिशियल वीलॉग आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको 22 फरवरी के हवाले से जो इकोनॉमिक अफेयर्स की खबरें उसको मतलब बताया जाएगा, 23 के फॉरेक्स रेट के मतलब बताया जाएगा। इसके अंदर जो चंद एक डेवलपमेंट हुई है जो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले मेरा प्लान था कि मैं IMF के ऊपर डिटेल में बात करता, लेकिन मुझे लगता था कि करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले उसके मतलब अपडेट करूंगा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया अपने ट्वीट के अंदर, उन्होंने कहा जी कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिसके तहत पाकिस्तान की गवर्नमेंट को $700 मिलियन का एक फैसिलिटी मिलेगी और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें 20% का इंक्रीज आएगा, विच इज़ वेरी गुड। और ये चीज़ आई थिंक थर्सडे आज के दिन तक इनको मिल जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके मुतालिक अगर कहा जाए तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जाए, $700 मिलियन के आने से हमारे फॉरेन रिजर्व्स 20% इंक्रीज हुए और 20% इंक्रीज होने के बाद ये 3.5 समथिंग बिलियन के पास चले गए होंगे। इसका फायदा क्या है? इससे हमारी जो मेन बेनिफिट होगा उससे हमारा IMF की डील के अंदर हमें स्मूथनेस मिल जाएगी। IMF चाहता था कि हमारे फॉरेन रिजर्व थोड़े बेहतर हो, जिसमें चाइना ने अगेन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और एक चीज़ इसमें बता दूं आपको मैं, चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉरेन क्रेडिटर है और पाकिस्तान के जो टोटल फॉरेन डेट्स हैं उसका 30% हमें चाइना से मिलता है। चाइना के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और हर मुश्किल हालात में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अगेन ये $700 मिलियन भी इस सिलसिले में बड़ी सिग्निफिकेंस का बाइस है। इसके हवाले से जो मेन डेवलपमेंट हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई 22 फरवरी को, जिसको हेड किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। इसके अंदर बड़े सिग्निफिकेंट एक डिसीजन किए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अगर उसको रियल सेंस में अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान की बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अंदर क्या आ गया कि तमाम कैबिनेट और जितने भी हमारे एडवाइज़र हैं, जो कि माशाल्लाह तकरीबन 100 के करीब होने वाले हैं, वो अपने एक्सपेंस को कट ऑफ करेंगे। ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। अगर ये अपनी ट्रू स्पिरिट के अंदर अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो जिसको हम समझते हैं कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इसके मुताबिक कहा गया है कि तमाम एडवाइजर्स और कैबिनेट मेंबरान कोई सैलरी नहीं लेंगे और वो किसी किस्म के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं करेंगे। वो जितनी भी उनके पास लग्जरी व्हीकल्स हैं वो वापस जाएंगी और लेटर ऑन उसको ऑक्शन किया जाएगा और जिन वो अच्छी प्रेमिसेस में रह रहे हैं उनको वैकेंट किया जाएगा और बाद में इसको बेचा जाएगा। और इस सारे डेवलपमेंट से पाकिस्तान के खजाने से तकरीबन 200 अरब रुपए की बचत की जा सकेगी साल में। अब ये कितना ट्रू स्पिरिट में होता है, इस फेडरल गवर्नमेंट का कितना टेन्योर रह गया है, अगर अक्टूबर में इनका टेन्योर खत्म होता है तो साल तब पूरा नहीं होगा, लेकिन ये एक कमिटमेंट की गई है अवाम के साथ। और इस कमिटमेंट का पर्पस ये है कि ताकि लोगों को बताया जा सके कि खाली लोग ही नहीं पिस रहे, कैबिनेट के लोग भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तादाद में है। एक तो ये चीज़ होगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी की गई कि यूटिलिटी बिल भी कैबिनेट के लोग और एडवाइजर खुद पे करेंगे, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। लेट्स सी इसको अब क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे दावे पिछली गवर्नमेंट में भी किए गए थे। इमरान खान साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ की थी जिसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया गया था। गाड़ियों की ऑक्शन की गई थी, पैसे तक बेची गई थी, जो कि अच्छा जेस्टर था और ये आते किया गया था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने इसको अब लास्ट 6 मंथ्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, उसकी ट्रू प्रैक्टिस क्या होती है। इसके अंदर एक और डेवलपमेंट की गई कि 15% के हिसाब से लग्जरी आइटम्स जो कि किसी भी कैबिनेट और एडवाइजर्स के इस्तेमाल में आती हैं उसको कम किया जाएगा। अब 15% में कौन कौन सी आइटम लग्जरी में फॉल करती हैं और उसको कम कैसे किया जाएगा, इसका कोई मैकेनिज्म डिटेल में डिफाइन नहीं किया गया। इसके बाद कैबिनेट मीटिंग में एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई जो कि मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। इसमें डिसाइड किया गया कि कोई भी ऑफिशियल जो कि इंटाइटल है तोशा खाना से किसी किस्म का गिफ्ट लेने का, वो $300 से ज़्यादा मालियत का गिफ्ट वहाँ से नहीं ले सकता। अगर $300 की बात की जाए, $300
तो ये 79,500 रुपीज़ तकरीबन आज के इंटर बैंक रेट के हवाले से लगता है, या ओपन मार्केट के रेट के हवाले से लगता है, जो कि अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अगेन तोशा खाना की अभी तक पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं की गई, उसका पूरा रिकॉर्ड आवाम के सामने लाया गया। इस टाइम में आपको तोशा खाना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा इसको खबरों में सुनते रहे। तोशा खाना एक ऐसा एक जोन होता है जिसके अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो किसी भी एक प्रीमियर सीट को चेयर कर रहे हैं, उनको अगर दूसरे ममालिक से जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो तोशा खाना में रखे जाते हैं। और इसका मुख्तलिफ मैकेनिज्म, मुख्तलिफ दौर में इसका मुख्तलिफ मैकेनिज्म रहा है कि कैसे इंटाइटल लोग उसको खरीद सकते हैं। समटाइम उसकी अंडर इन्वाइसिंग की जाती थी, प्राइस कम की जा सकती थी, किया जाता। और इसी हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम आया था कि तोशा खाना से लेकर उन्होंने घड़ी बेची है, जबकि वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने उसको पूरी कीमत के हिसाब से खरीदा है, जो उसकी थी 50% डाउन पर ले सकते थे, 50% डाउन पर उसको लिया और उसको अपने इस्तेमाल के बाद उसको बेच दिया। ये हर उनका राइट था, जिसमें कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मौजूदा गवर्नमेंट ने कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया कि $300 से ज़्यादा मालियत का कोई भी तोशा खाना से गिफ्ट नहीं ले सकेगा, विच अगेन इज़ अ गुड डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत ज़्यादा एक आवाम का एहसास करते हुए बात कही कि आम आवाम 75 साल से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन अब टाइम है कि हमारे हाई एंड और इन्फ्लुएंशियल लोग भी कुर्बानियाँ दें, जिस सिस्टम में उन्होंने कहा जी कि कैबिनेट और एडवाइज़र अपने एक्सपेंस कट ऑफ करें। लेट्स सी जी, अल्लाह करे जी इसका जल्दी से इम्पैक्ट आए। एक और इस कैबिनेट मीटिंग में बात की गई जी कि इसमें कहा गया कि वीट की जो खरीदारी है, गंदम की खरीदारी जो होगी, उसका फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोविंस यानी कि सूबे इसको अपने तय खुद अपना मैनेज करेंगे, अपने स्टॉक को इसको डील करेंगे, इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का कोई अफेयर नहीं है। इसके बाद एक और बात है, IMF ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है जी कि जिसको इस कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस भी किया था कि 40 बिलियन रुपीस जो हैं वो आम आवाम के ऊपर खर्च किए जाए, जो कि पुअर क्लास में आते हैं। अब ये किस तरह खर्च किए जाएंगे, कैसे खर्च किए जाएंगे और कहाँ से आएंगे, इस तरह का कोई मैकेनिज्म अभी डिफाइन नहीं किया गया। इसके अलावा इस कैबिनेट मीटिंग में एक और बात की गई जिसमें कहा गया कि इलेक्शंस दो के अपने सर्टेन टाइम में होने चाहिए, लेकिन इस चीज़ का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। दो के ये एक पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है, और जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात नहीं कर सकते। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसको डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दिए, जो कि अभी तक कोई भी क्लियर स्टांस नहीं ले सकी अभी तक कि वो इलेक्शन कब और कैसे करेंगे। इवन दो के हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी इसके ऊपर 9 अप्रैल की डेट अनाउंस कर दी है, लेकिन इसके ऊपर भी डिस्कशन चल रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज वी कांट चॉक आउट एनी प्लान ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन जब तक हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। इसके अलावा जी जो कि सबसे पेनफुल बात है आम इंसान के लिए, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि IMF से डील करने के बाद अभी मज़ीद इन्फ्लेशन आएगा, मज़ीद इन्फ्लेशन से मुराद अभी मज़ीद महंगाई होगी। तो लिहाजा अभी भी कोई रिलीफ का चांस नहीं है आम आवाम के लिए, तो लिहाजा अभी भी आवाम को मज़ीद कुर्बानियाँ देनी है जैसे वो 75 साल से देते आ रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छी बातें भी थोड़ी सी की जाए, स्टॉक मार्केट में 22 फरवरी को बुलिश ट्रेंड पाया गया। बुलिश ट्रेंड से मुराद है कि ये अच्छी डेवलपमेंट हुई, इसमें बेहतरी आई, अच्छा कारोबार हुआ। तो स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 217.76 पॉइंट्स की बेहतरी आई, जो कि टोटल वॉल्यूम का 0.53% बनता है, यानी कि 217.76 पॉइंट्स की इंक्रीमेंट आया। और इसने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट जो होता है आपका लेवल है 41,000 का, उसको क्रॉस करके 22 फरवरी को पाकिस्तान KSE 100 इंडेक्स जो क्लोज हुआ 41,167.60 पॉइंट पर बंद हुआ। इसके अंदर जो 22 तारीख को जो ट्रेड का वॉल्यूम रहा शेयर्स का वो 96.543 मिलियन शेयर्स का रहा है, जो कि कंपेयर टू लास्ट डे 96.460 से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो गया, जिसकी एक साइन ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो था उसने तकरीबन $1,03,760 के शेयर सेल किए हैं, और दे आर नॉट इनटू बाइंग येट। ये अभी उनका पता नहीं कि फंडामेंटल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मजीद हालात कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं, या IMF की डील के फाइनल होने का वेट कर रहे हैं, इसके ऊपर हम देखा जा सकता है।
इसके अलावा जो आपके मैं अनाउंस कर दूं, जैसे आपको हमेशा कहा है कि हम आपसे अपने वीलॉग के एंड पर फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को डिस्कस किया करेंगे। डॉलर 263 रुपये में बाय हुआ 265.50 रुपये में सेल हो रहा है। ब्रिटिश पाउंड 313 रुपये में बाय हो रहा है 316 रुपये 10 पैसे में सेल हो रहा है। सऊदी रियाल 69.25 रुपीज़ में बाय हो रहा है 69.90 में सेल हो रहा है। एमिरेट्स दरहम 72.50 में बाय हो रहा है 73.20 में सेल हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरबैंक डॉलर का जो रेट है, जो मैं आपको बता दूं, जिसके ऊपर हमारी तमाम ट्रेड्स होती हैं, 259.90 पर है। और टीटी का रेट 265.00 है। ये जो रेट्स मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज जो है जो काम कर रही हैं। अभी आई कांट नेम इज द कंपनी जहाँ से मैं डेटा ले रहा हूँ, तो इनके मैं रेट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि 23 तारीख के डे एंड के रेट्स हैं। आई होप कि ये आपको अपनी असेसमेंट के अंदर काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीलॉग। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंस से डे टू डे इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर बात कर सकूं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, ताकि हम आम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू वेरी मच।